Good morning all of you. बच्चे today we will do exercise 13D. Exercise 13D. In this exercise we will understand the concept of simple interest, amount, principal, rate and time. Everybody know the formula of simple interest. Simple interest का formula क्या है? What is the formula of simple interest? Principal multiply rate multiply time divide by 100. This is the formula of simple interest. And what is the formula of amount? That is the principal plus simple interest. That is the formula of amount. In this exercise you have only two formulas. Keep in your mind, simple interest is equal to principal. We will denote principal by P, and rate denote by R, time denote by T, and divide by 100. Similarly, A is the denoted क्या किसको डिनोट करता है? अमाउंट को. P principal, SI that means the simple interest. Clear? Now we will start exercise 13D. Exercise 13D, find the simple interest and amount. In this sum you have to find the simple interest भी find out करना है and amount भी find out करनी है. आपको simple interest का फॉर्मूला भी पता है और amount का फॉर्मूला भी पता है. क्या करोगे? जस्ट आपने वैल्यूज आपको गिवन होगी प्रिंसिपल की, रेट की एंड टाइम की. जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. सी हाउ we will discuss first question, exercise 13D. Exercise 13D, your first question, find the simple interest and the amount. First part is, what is the simple interest? In first part, what is the principal? Principal is 1500. And what is the rate? Rate is 14%. And what is the time? Time हमारे पास है 3 years. Clear? So what you have to find? First of all, you have to find the simple interest. Simple interest is P multiply R multiply T divide by 100. What is the value of P? P की वैल्यू क्या है? 1500. What is the value of R? R की वैल्यू क्या है? 14. T 3 divide by 100. Clear? 2 zeros के साथ 2 zeros cut. Now इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे you will get 2310. 2310. This is a simple interest. Now you have to find the amount also. Amount का फॉर्मूला क्या था? Principal plus simple interest. What is the principal? Principal is 1500 plus 2300. जब आप इसको ऐड करोगे then you will get 7810. 7810. This one is your answer. Clear? Similarly, rest of the parts you will do yourself. जैसे आपके पास ये है, आपके पास टाइम, ये मैं बता देती हूँ, टाइम हमेशा आपके पास ईयर्स में होगा. अगर आपके पास टाइम मंथ्स में है देन यू विल कन्वर्ट द टाइम इनटू ईयर्स. क्लियर? जैसे पार्ट 2 में आपके पास जो टाइम है 2 into 1/2 ईयर्स है, तो इसको कन्वर्ट कर लेना. 2 into 2 4, 4 plus 1 5/2. क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है 1250. रेट आपके पास 4 है, टाइम 5/2 मल्टीप्लाई 100. सेम यू विल कट. आफ्टर दैट यू विल गेट द SI. इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? SI. इसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट. अमाउंट कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. क्लियर? प्रिंसिपल. नाउ सिमिलरली थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट में क्या है बच्चे आपके पास? इसमें टाइम आपके पास मंथ्स में है. मैंने आपको अभी बताया है अगर आपके पास टाइम मंथ्स में हो तो आप टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना. मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? अगर आपके पास 5 मंथ्स टाइम है उसको ईयर्स में करना है. 12 मंथ्स में 1 ईयर, 1 मंथ में 1/12 ईयर्स एंड 5 मंथ्स में 1/12 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 5/12. अदरवाइज इन शॉर्टकट वे जस्ट डिवाइड बाय 12. 12 से डिवाइड कर देना. वो आपके पास जो टाइम है वो आपके पास ईयर्स में आ जाएगा. कैसे? थर्ड पार्ट में SI फाइंड आउट करोगे. कैसे करोगे? P multiply R multiply T. प्रिंसिपल कितना है इसमें?
7200। आर कितना है, रेट है 7%, टाइम 5 मंथ्स है, तो 5 मंथ्स है तो मैंने बोला उसको डिवाइड कर लिया करो 12 से। हमेशा अपने टाइम यहाँ पे ईयर्स में ही लिखना है, जो नीचे डिवाइड बाय 100 होता है वो एज इट इज। इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, SI। आफ्टर दैट SI आने के बाद क्या करना है, आपने अमाउंट फाइंड आउट करनी है। अमाउंट कैसे निकलती है, P प्लस P दिस वन प्लस SI। क्लियर, ओके। नाउ सिमिलरली बच्चे, जैसे अगर डेज में है, ये जैसे ये 5th पार्ट है डेज में, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय ईयर्स में निकालना है। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। देन यू विल डिवाइड 73 को 365 से डिवाइड करके लिखो, मीन 75 डिवाइड यहाँ पे लिखोगे 365, फिर उसको प्रॉपर सॉल्व कर लेना। वो आपके पास क्या आ जाएगा, SI मीन सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर दैट यू विल फाइंड द अमाउंट, दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। क्लियर। नाउ सिमिलरली वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज what sum of money will amount, you have amount here at rate of percentage भी दी हुई है and time भी दिया हुआ है। what sum of money, you have to find the principal, sum means principal। clear, let कर लो what sum of money है ना, let कर लो principal is, let the principal is, अगर प्रिंसिपल लेट कर दिया हमने x, तो इसमें आपके पास अमाउंट दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल फाइंड, SI सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टाइम। सो नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल, SI, हमने SI निकाला है, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है x, R कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ परसेंट है 1 इंटू 1/2, प्रिंसिपल हमने लेट किया x, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1 इंटू 1/2, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड टाइम है हमारे पास, सॉरी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 इंटू 1/2, टाइम है 5 years। वैल्यूज पुट करो, प्रिंसिपल x पुट कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19, 19/2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5, जो आपके पास नीचे 100 पड़ा है वो एज इट इज। क्लियर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास आएगा, यस क्या आएगा आपके पास सॉल्व करके, इसको जब 19 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 95x, 95 साथ में x, नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 100 दैट इज द 200। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आई है। ओके, अब हम बात करते हैं अमाउंट की। अब हम बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P प्लस SI। ओके, अमाउंट आपके पास गिवन है ना, मैंने बताया था क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है 2832। अमाउंट की जगह पे अमाउंट लिखो 2832। क्लियर, प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, वो पड़ा है x। सिंपल इंटरेस्ट अभी कितना है 95x/200। क्लियर, ओके। जब हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे 200x प्लस 95 295x/200। x की वैल्यू निकालनी है, x एक तरफ, इसको उधर ले जाओ, 2832 मल्टीप्लाई 200/295। क्लियर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा 1920। क्लियर, इसको सॉल्व करोगे, इसको ऊपर को मल्टीप्लाई कर लेना, आफ्टर दैट डिवाइड बाय 295। Clear? Now come on the question number 3. Question number 3, the simple interest of the certain sum, simple interest है वो, इतना टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ परसेंटेज दी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। What you have to find? You have to find the sum. Sum means principal. Clear? Sum means principal. Question number 3 में SI
रुपीज 112.50 रुपीज दिया हुआ है, टाइम दिया है 1.5 years एंड रेट है 10%. यू हैव टू फाइंड द सम मीन्स यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल. फर्स्टली यू विल राइट द फॉर्मूला जिसमें ये तीनों चीजें अप्लाई हो रही है. फॉर्मूला इज SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100. SI की जगह पे SI की वैल्यू पुट करो, दैट इज 112.50 रुपीज. प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल, रेट की जगह पे रेट एंड टाइम की जगह पे टाइम. व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, यू हैव टू फाइंड. यहाँ पे आप x भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट P ऑल्सो. क्लियर? रेट कितना है हमारे पास 10, टाइम कितना है 2 into 1 2, 2 plus 1 3/2, 3/2. नीचे आपके पास x एज इट इज पड़ा है. क्लियर? कटिंग कर दो या फिर इसको उधर ले जाओ. प्रिंसिपल निकालना है 112.50 मल्टीप्लाई ये 200, 2 मल्टीप्लाई 100 200, ये वाला 3 into 10 30. P आपके पास इधर ही पड़ा रहेगा क्योंकि यू हैव टू फाइंड द P. बाकी सबको उधर ले जाओ, ये ऊपर चला जाएगा. पता है ना रेसिप्रोकल हो जाती है टर्म. ओके, कटिंग कर देना इसकी. इसका डेसिमल रिमूव कर लो. दिस 2 zeros के साथ 2 zeros कट, 1 0 के साथ 1 0 कट. जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2 into 5 10, 1 कैरी, 2 into 2 4 plus 1 5, 2 2. आपके पास आ गया 2250 डिवाइड बाय 3. आपके पास ये P की वैल्यू आ गई. क्लियर? P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2250 डिवाइड बाय 3. जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट इज 750. क्लियर? P आपके पास कितना आ गया 750. सेम है, बस जस्ट यू हैव टू learn these two formulas, how you will find the SI and how you will find the amount. Clear? Just read the simple statement. After that just जैसे बोला है you can do like as. Now question number 4. In this question number 4, find the rate. Just you have to find the rate. Principal given है, simple interest given है and time given है. Just listen. फॉर्मूला सेम अप्लाई करोगे. दिस वन क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट. क्या क्या गिवन है? रेट फाइंड आउट करना है. क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है, दैट इज द 1050 रुपीज है. ओके, और क्या गिवन है? सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, दैट इज द रुपीज 168 रुपीज है एंड टाइम है हमारे पास 2 years. क्लियर? यू हैव टू फाइंड द रेट. रेट की जगह पे सेम एज यू विल राइट लाइक एज. सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट कितना है 168 रुपीज. प्रिंसिपल कितना है 1050 रुपीज. रेट यू डोंट हैव, देन यू विल राइट R लाइक एज एंड टाइम हमारे पास 2 years डिवाइड बाय 100. तो R निकालना है, बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाओ. 168, ये जो 100 नीचे है उधर जाके ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है वो नीचे चला जाएगा. जो ये R है वो इधर ही रहेगा. क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास कितना आएगा? यस, चेक करो. आपके पास आ जाएगा, कटिंग कर लेना अगर कटिंग करनी है. यस, कटिंग करके आपके पास आ जाएगा R 680. 168 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 680, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 5 10, 1 2 zeros 0, 1 लाइक एज 2 1 2. जब आप इसको डिवाइड करोगे 1680 को 210 से तो आपके पास आ जाएगा 8. हमेशा जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज में होता है. क्लियर? 8%. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. 5 years 6 months है, 6 months को भी आप किसमें कन्वर्ट कर लोगे? ईयर्स में. तो आपके पास 5 6 5 12 मीन्स 5 into 1/2 आपके पास टाइम आ जाएगा. इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट रेट, ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन नंबर 5. क्लियर? एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ. एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कौन से रेट पे जो सिंपल इंटरेस्ट है
वो आपके पास सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, किस पे वो उसका डबल हो जाएगा। जैसे मैंने किसी बंदे को 500 दिया है, वो मेरे को डबल करके मीन्स 1000 मेरे को रिटर्न करे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितना उसमें सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर? इन दिस क्वेश्चन यू विल डू लाइक एज सी ऑन द बोर्ड। यस, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कौन से रेट पे जो सिंपल इंटरेस्ट है सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। सम लेट कर लो कि सम कितना है, लेट सम ऑफ मनी कितना है, लेट कर लो सम ऑफ मनी मैंने किसी बंदे को x रुपीज दी है, ठीक है। तो अमाउंट कितनी वो रिटर्न करेगा, मैंने उसने बोला कि डबल रिटर्न करे, मींस 2x। डबल रिटर्न तभी करेगा, उसका डबल कर दिया मैंने सिंपल इंटरेस्ट का। क्लियर? बट एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला बताओ पहले क्या होता है। अमाउंट का फॉर्मूला तो P प्लस एसआई होता है ना, P प्लस एसआई। ओके, अमाउंट कितनी है हमारे पास 2x, प्रिंसिपल कितना है x, एसआई हमें पता नहीं है, तो एसआई कितना हो गया 2x माइनस, इधर आके x माइनस का हो जाएगा 2x माइनस एक्स, दैट इज द x। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, आपके पास इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया, प्रिंसिपल आपने लेट किया हुआ है, टाइम भी आपको दिया हुआ है, इसमें टाइम भी दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखोगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। यस, एसआई कितना है x, एसआई की जगह पे x अभी निकाला है हमने, P कितना है, प्रिंसिपल कितना है, हमने अभी लेट किया हुआ है x, R हमें पता नहीं है, टाइम हमारे पास है 12 इंटू 1/2, टाइम हमारे पास है 12 इंटू 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे 12 2 से 24 प्लस 1 25/2, चेक कर लेना बुक में। क्लियर? तो यहाँ पे लिखोगे 25/2, जो नीचे 100 पड़ा है सेम एज। क्लियर? जो इसके नीचे पड़ा है आई एम राइटिंग हियर। यस, एसआई है x, प्रिंसिपल x, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, टाइम हमारे पास 25/2 है। यस, अब इसको सॉल्व कर लेना। ये x के साथ x कैंसिल, ये 200 ऊपर चला जाएगा, 200 25 इसके नीचे आएगा, इक्वल टू x। जब इसको कट करोगे x इक्वल टू आपके पास 8%। x क्या है, क्या है आपके पास, अभी हमने सॉरी r, दिस वन इज r आपके पास कितना है 8%। 8% इंटरेस्ट लग के आपके पास जो अमाउंट, उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट लग के अमाउंट डबल मिलनी थी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम एज है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, यू हैव सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है, प्रिंसिपल आपके पास है और रेट भी आपके पास है। जस्ट यू हैव टू फाइंड द टाइम, सेम प्रोसीजर यू विल अप्लाई इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी ईयर्स इज विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपने, इस वाले क्वेश्चन में तो आपने R निकालना था, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने T निकालना है। सेम यहाँ पे सेम प्रोसीजर फिल करोगे, सम ऑफ मनी x लेट करोगे, अमाउंट सेम, ऐसे you will find like as. Clear? Question number 7 you will do yourself. Now question number 8. Question number 8 बच्चे check it out. Sum of money invested 5% per annum. Amount आपके पास given है, time given है. Clear? At what it will be amount in 3 or 9 months at the rate of interest. तो कितनी अमाउंट होगी इतने साल बाद। Clear? Question number 8 है जो अमाउंट given है, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है आपके पास ₹896। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI, P प्लस SI फॉर्मूला होता है अमाउंट का। ओके, वैल्यूज पुट करो, P की वैल्यू नहीं है एज इट इज, SI का फॉर्मूला क्या होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 896 एज इट इज। इधर वाला सॉल्व कर लो, P प्लस P की वैल्यू नहीं है, R की वैल्यू कितनी है आपके पास इस क्वेश्चन में, R की वैल्यू है 5%, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है आपके पास
2 इंटू 2/5, 2×5 = 10 + 2 12/5। तो आर कितना है आपके पास 12/5 डिवाइड 100 सेम एज 896। क्लियर? ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, p प्लस 5 के साथ 5 कर 12p, 12 × p 12p डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 896। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आएगा आपके पास एलसीएम लोगे 100 + 12, 100 + p 100p, 100p + 12 112p डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 896, p इक्वल टू 896 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 112। जब आप इसको डिवाइड करोगे तब आपके पास कितना आ जाएगा, यस 800। इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा 800। अब आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। उसने क्या पूछा है, व्हाट इट विल बी अमाउंट, अमाउंट कितनी होगी 3 ईयर 9 मंथ्स बाद, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, प्रिंसिपल भी है। पहले क्या निकालोगे, एसआई का फॉर्मूला p × r × t डिवाइड बाई 100। क्लियर? प्रिंसिपल कितना है 800, r कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, उसने बोला है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें कितना था 5, टाइम कितना है 3 years 9 months, 3 years 9 months। मैंने बोला टाइम हमेशा ईयर्स में लिखना है, तो इसको भी कन्वर्ट करो डिवाइड किसके साथ करके 12 से, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 × 3/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 × 3/4 कितना आ जाएगा, 3 × 4 12, 12 + 3 15 मीन्स 15/4। आपके पास टाइम कितना है 15/4, so you will write here 15/4 this। क्लियर? जब आप अब इसको कट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपके पास ऐसा ही आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150 कटिंग करके, 2 zeros के साथ 2 zeros कट, 4 1 = 4, 4 2 = 8, यस 15 2 = 30, 30 + 5 150। ये आपके पास क्या आ गया, सिंपल आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, बट उसने पूछा था अमाउंट। अमाउंट क्या होती है p + SI, p आपके पास 800 था, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 150 था, सो अमाउंट इज 950 रुपीज। दिस वन इज योर आंसर। यहां से आपका लिख दिया। क्लियर? हैव यू अंडरस्टैंड हाउ यू विल सॉल्व दिस वन क्वेश्चन? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट? प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका ऐसे ही निकालो, इसका ऐसे ही निकालो, चेक कर लो। 10, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, विवेक बोरोड 30,000 फ्रॉम बैंक से लेता है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 years के लिए। ही लैंड दिस सम ऑफ मनी टू द तनुज, वो ये वाले रुपीज सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेम टाइम पीरियड के लिए वो किसी अपने फ्रेंड को दे देता है। क्लियर? हाउ मच डिड विवेक गेन इन दिस ट्रांजेक्शन? कितना वो गेन करेगा? उसने 9% पे लिए हैं, बट उसने अपने फ्रेंड को 12% पे दे दिए, तो उसमें वो कितना गेन करेगा? क्लियर? बस जस्ट हमने सिंपल ऐसे ही निकालना है। प्रिंसिपल है, रेट ऑफ टाइम है, रेट है, टाइम है, डिवाइड बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करके 108 रुपीज। ये आपके पास है जब उसने 9% रेट पे लिए हैं, बट उसने अपने फ्रेंड को कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यही अमाउंट का दे दी, 30,000 को उसने 12% पे दे दी। टाइम पीरियड सेम है, सब कुछ सेम है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास आ जाएगा 14400 रुपीज। क्लियर? जब उसने तो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए हैं, अपने फ्रेंड को उसने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिए। उसने पूछा उसने कितना गेन किया है, कितना गेन किया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, गेन निकल जाएगा 14400 माइनस 10800। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आ जाएगा 3600। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 14 - 8 6, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, 3 सॉरी
3 minus 0 that is the 3, 3600. क्लियर? जस्ट सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल कि उसने 9% पे ली है तो सिंपल इंटरेस्ट इतना बढ़ा। वही अमाउंट उसने सेम बैंक से लेके उसने अपने फ्रेंड को दे दी, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, उसने 12% पे दे दिया। तो बताओ उसको कितना गेन हुआ है? इसका निकाल लो, ये निकाल लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन एक्सरसाइज 13D। इन दिस एक्सरसाइज बच्चे यू हैव ओनली 2 फॉर्मूलाज, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100 and rate of interest, that is the P plus SI. You have only 2 formulas. If you have any query, then you can ask me by the WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.